प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। और आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। दस्तूर के मुताबिक एक बार फिर हम आपके पास हैं, आपकी हजूरी में हैं और चाहते हैं रोजाने की तरह आज भी आपको बहुत बरकत मिले। आज का दिन मेरे आपके लिए बरकत का सबब बने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब नाजरीन का जो खुदावन के कलाम को सुनने के लिए जमा हो गए हैं। मैं जानता हूँ कि आप बाइबल वगैरह लेके बैठ गए होंगे, बहनों ने सर पे अपनी चुन्नी डाल रही होगी और आप बड़े आराम से कुर्सी पे या सोफे पे बैठे होंगे या जमीन पे बैठ के देख रहे होंगे। आपने लैपटॉप कहीं फिक्स कर दिया होगा, आपने अपना मोबाइल टीवी से एडजस्ट कर दिया होगा और आप खुदा के कलाम को सुनने के मुंतजर होंगे। मैं खुदा का खादिम पादरी न्यूटन आपसे खुदा की बातें लेकर आता हूँ और चाहता हूँ खुदावन अपने जलाल के जरिए से और मेरे को अपनी हिकमत दे, ताकि खुदा की हिकमत से आपको खुदावन के कलाम से वाबस्ता करूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं, जैसा मैं यीशु मसीह में हूं वैसे आपको भी बनाना चाहता हूं। जैसा मैं यीशु मसीह के अंदर रहकर खुदावन के लिए अपने आप को खर्च करता हूं, आप भी खर्च करें। शैतान से ना घबराएं, शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि कलाम में लिखा है शैतान तो शुरू से हारा हुआ है और वो हमेशा हारता है। तभी तो खुदा ने कहा था शैतान से लड़ो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आज आपको और मेरे को शैतान से लड़ने की जरूरत है। आइए आज आपकी तरक्की और अपनी तरक्की के लिए, आपकी बरकत और अपनी बरकत के लिए खुदा के कलाम से एक आयत को मत्ती की इंजील के 4 बाब की
चौथी आइस को जरा पढ़िएगा तो वहां पे आपको अता पड़ेगा कि जब शैतान उससे कह रहा था कि अपने आप को, वो उसको वहां ले गया था एक बड़े ऊंचे कमूरे पे और कहने लगा तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि कलाम में लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। देखिए कलाम की बात बता रहा है। शैतान मेरे और आपसे ज्यादा कलाम जानता है, वो कलाम में कभी हारेगा नहीं, लेकिन आपको कलाम का तोड़ कलाम से ही देना है। क्यों तेरी बाबत फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो हाँ। कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। जी। यीशु ने उससे कहा हाँ। ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। ओहो, हम तो आजमाइश में पढ़ रहे हैं, बहुत बार हम अपने खुदा की आजमाइश कर, अगर खुदा होगा तो ऐसा क्यों करेगा वो, हम खुदा के लोग हैं। बेटा अगर आजमाइश में अड़ जाओगे तो खुदा कुछ नहीं करेगा। और तीसरी फिर उसने बात कही, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया और दुनिया की सब सल्तनत और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा आज शैतान दूर हो, तुम मुझसे दूर हो क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। देखिए यीशु मसीह ने, जो कि खुद कलाम था भाई, क्योंकि लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा था और इब्तिदा से खुदा के साथ था, और वही कलाम मुजस्सम हुआ जिसका नाम हमने यीशु मसीह रखा। और यीशु मसीह ने कहा भाई ये लिखा है देखो कि तू खुदा के अलावा किसी को सिजदा न करना, तू मेरा खुदा ही नहीं है। आप कलाम से जीत सकते हैं। आजमाइशों में आजमाइश जरूर आएंगी, मैं मना नहीं कर रही कि आजमाइश नहीं आएंगी, क्योंकि जबूर 34:19 में लिखा क्योंकि सादिक पर बहुत सी मुसीबत आती तो हैं लेकिन खुदा उसको उन सबसे छुड़ा लेता है। तीसरी चीज मैं आपको लेके चलूं जल्दी से, ताकि खुदा आपको बहुत बरकत दे, और मिलेगी आपको लूका रसूल की इंजील उसका 21वां बाब। यहां पर खुदा के खादिम लूका ने एक किताब लिखी पौलुस के ज़ेर हिदायत में, क्योंकि ये पौलुस का शागिर्द था, और इसने एक किताब लिखी उसमें 21वें बाब की 36वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने अपने होठों से खुद का, पढ़िएगा, बस हर वक्त जागते। कैसे? Not only for few times, not only for in the church, not only at your home. लिखा हर वक्त, you are walking, you are traveling, you are in the office or anywhere. हर वक्त जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। देखिए अब क्यों कह रहा जागते रहो। पौलुस रसूल ने 16वें अध्याय की पहली 13वें आयत की पहली लाइन में लिखा जागते रहो। इसलिए जागते रहो कि आने वाली मुसीबतें, इसके माने यीशु मसीह के उस दिन के कहने तक कोई मुसीबत नहीं आई, लेकिन आने वाले दिन में मुसीबतें आएंगी। अरे आज का ही देख लीजिए ना कि उसने लोगों की मोहब्बत खत्म कर दी है, और बाइबल में साफ लिखा है अधर्म के बढ़ जाने से लोगों की मोहब्बत कम पड़ जाएगी। लोग इंसान से ही मोहब्बत नहीं, खुदा से भी मोहब्बत कम कर देंगे, ये बेदीनी के बढ़ जाने से। और जब मालूम अगर आप जागते रहेंगे तो मुसीबत आ रही है। बाइबल में लिखा है अरे तुम तो पैदल वालों से डर गए, जो पैदल तुमसे लड़ने आए तुम उससे डर गए, और वो जब रथों पे आएंगे तो क्या होगा भाई मेरे, ए मेरी बहन, ए मेरी बेटी, क्या होगा जब वो रथों पे बैठकर आएंगे। बाइबल बताती है मुसीबतें आनी है। यीशु मसीह ने खुद कहा था ईंट पे ईंट बाकी नहीं बचेगी जो कि ढह। सबसे बड़ी मुसीबत है हमने अपना एम्पायर खड़ा करा है, हमने इतनी मेहनत से अपनी सारी चीजें खड़ी करी हैं, और बाइबल बता रही है सब ढाई जाएंगी। भैया जो मैंने और आपने अपने हाथों से बनाया है ये सब ढह जाएगा, कोई चीज बचेगी नहीं दुनिया में। और यहां तक सुनिएगा, यूं लिखा है सूरज काला हो जाएगा, जो इतना तेज चमकता है वो काला हो जाएगा, चांद खून बन जाएगा, सितारे अंजीर के फल की तरह, पेड़ के फल की तरह टप टप करके जमीन पे गिर पड़ेंगे, आसमान तुमार की तरह लिपट जाएगा, जानते ना कैलेंडर को कैसे लिपटते हैं, और जमीन खुदा के हजूर से भाग जाएगी। अब बताइए जमीन भाग गई तो मेरे और आपका क्या होगा जो कि जमीन के रहने वाले हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बेटा बी अलर्ट,
जागते रहो ताकि इन आने वाली मुसीबतों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर और कौन है इब्ने आदम? यीशु मसीह। और यीशु मसीह के सामने खड़े होने का मकदूर हो। अब मकदूर हासिल कर सको। बताइए, आज थोड़ा सोचिएगा। मैं आज जितने सुनने उन सबसे बात कर रहा हूं, अगर यीशु मसीह आ गया, आप खड़े हो पाएंगे यीशु मसीह के सामने? जांचिए आज आप अपने आप को। हाँ मैं खड़ा हो पाऊंगा, हाँ मैं खड़ी हो पाऊंगी। बड़े दिल पे हाथ रख के कहिएगा, मैं तो आज तक कोशिश कर रहा हूं कि हाँ मैं खड़ा रह पाऊंगा। मैं वो काम कर रहा हूं जो बाइबल मुझे बताती है, जिसके लिए मुझे कितना ही नुकसान ना क्यों ना उठाना पड़े, मेरे दोनों घुटने खराब हो जाएं। जब वहां जाऊंगा तो वहां मेरे घुटने बिल्कुल सही होंगे, यीशु मसीह के सामने खड़ा हो पाऊंगा। खुदा बाप यही तो चाहता है, जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि मुसीबतों से बचो और यीशु मसीह के सामने खड़े हो। बाइबल में लिखा, अगर वो हमारे गुनाहों का लेखा लेने लगे तो कौन उसके सामने खड़ा हो सकता है? दुनिया में कोई भी राजबाज नहीं है। बाइबल में लिखा है कि सबने गुनाह करा, सबने गुनाह करा और सब उसकी जलाल से महरूम है। रोमियो 3:23 में लिखा है, हम सब महरूम है खुदा के जलाल से। लेकिन 24वीं आयत में लिखा है, लेकिन उसके फजल से मुफ्त में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और मुफ्त में बनने के लिए आपने जागना है। शैतान आएगा, एक चोंच मारेगा, आपने उसको भगाना है। जब एक किसान खेत बनाता, खेत को तैयार करता है, तो आपको मालूम है वो एक काम करता है, वो वहां पर सुबह और शाम कोई चीज लेकर यूं हिलाता है ताकि कोई भी उड़ने वाला पक्षी खेतों को नुकसान न पहुंचाए। यही चीज खुदा बाप मेरे आपके जीवन से चाहता है। अगर किसान अपने खेत की रखवाली न करे, खेत खत्म हो जाते हैं। ऐसी मैं और आप खुदा की खेती है, और अगर हम इसकी रखवाली न करें तो हमारी सारा जीवन खराब हो जाएगा। जागते रहो ताकि मुसीबतों से बचो, जागते रहो ताकि यीशु मसीह के सामने खड़े होने का मकदूर हासिल करो। आगे मैं आपको लेके चलूं और वो मिलेगा रसूलों के अमाल, बुक ऑफ फैक्ट, चैप्टर 20 एंड वर्स 31। वहां पे ऐसा लिखा, पढ़े, इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। देखिए बात सुनिएगा, जो काम पौलुस कर रहा था वही काम मैं भी आज कर रहा हूं। ये कितने बरस तक? 3 बरस, ओनली 3 इयर्स। और मुझे 34 साल हो गए। अभी आगे पता नहीं और कितने साल में समझाता रहूंगा। जागते रहो ताकि तुम वो काम ना करो जिससे खुदा को नफरत है। एक बार फिर पढ़िएगा, या लिया, इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। हमने समझना है, जागते तो हैं। बहुत से लोग 2-2 बजे तक जागते हैं, 3-3 बजे तक जागते हैं। खुदा ने रात जागने के लिए नहीं बनाई है भाई। रात को तो जानवर जागते हैं भाई। अगर कोई कहता नहीं भाई हम तो रात को, नहीं भैया, बाइबल को उल्टा मत करिए। चिमगादड़, उल्लू, जानवर ये रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं। यीशु मसीह कभी दिन में नहीं सोया। वैसे हम बड़े दम भरते हैं, यीशु मसीह के नो। खुदा की बातों को समझने की कोशिश करिए। अगर आप जाग रहे हैं, खुदावन कहता है ये मत करो और ये करो, लेकिन कहते हैं अगर बाइबल में लिखा है जिनके खुर चिरे हुए ना हो और जो जुगाली ना करता हो तो उनका मीट मत खाना। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप बाखूबी जानते हैं किसके खुर चिरे हैं या नहीं है। अब ये नहीं कि एक चीज चिरा हो और जुगाली नहीं करता हो, अब कहते हैं ये तो चिरा वो तो खा लेना चाहिए। नो, इट्स मीन वी आर नॉट अलर्ट। अगर बाइबल बताती है शराब पीना बादशाह से दूर कर देगा, बी अलर्ट, जागते रहो इस बात के लिए ताकि आप खुदा की बादशाह में दाखिल हो। जल्दी से बात और आगे बढ़ाऊं और आपको अच्छा लगेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत पढ़िएगा। ये बस औरों की तरह सोते ना रहें। बड़े ध्यान सुनिएगा इसके माने। दुनिया में बहुत से लोग अभी तक सो रहे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोने का मतलब है आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब इंसान सो जाता है उसे कुछ पता नहीं होता मैं कहां पड़ा हूं।
क्योंकि साइंटिस्ट लोग कहते हैं, साइंस कहती है कि सोने के बाद हम 75% डेड होते हैं, हमें नहीं पता कि हम कहां पर हैं। तो इसलिए खुदा का बंदा कह रहा है तुम औरों की तरह सोते ना रहें, सोते न रहो, बल्कि जागते बल्कि क्या, जागते और होशियार रहें। और क्या रहे। अब आप जाग तो रहे हैं, लेकिन आप होशियार नहीं हैं। होशियार हो तो खुदा को मजाक में नहीं उड़ाएंगे, हम अपनी थ्योरी नहीं लगाएंगे। आज की तारीख में बहुत से लोग अपनी थ्योरी लगा रहे हैं, अपनी सोच लगा रहे हैं, और बाइबल में लिखा तो अपनी समझ का सहारा न लेना, बल्कि पूरे उस पर पूरे मन से तवक्कुल रखना। अब आप देखें कि आप अपनी सोच लड़ा रहे हैं या खुदा की सोच में चल रहे हैं। खुदावन चाहता है कि हम जब जागे तो होशियार रहें। होशियार किसकी तरह? सांप की तरह। सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अलर्ट रहता है, अलर्ट रहता है। आपको होशियार रहना है, क्योंकि शैतान बहुत सी भरमाने वाली चीज हमारे आगे डाल देता है। अगर होशियार होंगे तो हम समझ जाएंगे ये शैतान का काम है, होशियार नहीं होंगे तब उसे फंस जाएंगे। और खुदा बाप नहीं चाहता कि आप शैतान की बातों में फंसे। खुदा बाप आपको होशियार बनाना चाहता है, और होशियार बनने के लिए आपको खुदा के साथ खड़ा रहना है। खुदा के साथ खड़े रहना है। आप कहें हम तो खुदा के साथ खड़े हैं, तो खुदा का घर में तो आप है ही नहीं। खुदा ने अपना घर क्यों बनाया? अगर वो चाहता तो मूसा से कहता भैया अपने अपने खेमे में दुआ कर लो, जाओ। लाखों लोग थे, लेकिन इबादत की जगह एक ही बनाई थी भाई। तो यही खुदा उन्होंने चाहता कि हम होशियार हो। उस जमाने में होशियार थे। आज वाले लोग होते तो कहते इब्राहिम उससे मूसा से कहते अरे क्यों परेशान हो रहे हो, इबादत ही तो करनी, यही कर लेंगे अपने घर में। मालूम मूसा ने क्या कहा? सबने यही कहा कि हम जाएंगे, हमारी औरतें जाएंगी, हमारे बच्चे जाएंगे, हमारे जानवर जाएंगे, और हमारे जानवर का एक एक खुर जाएगा। इसके बाद उन्हें पता था इबादत करने के लिए एक जगह है। खुदा ने हमें जंगल में बुलाया कि वहां पे मैंने इबादत करनी है। हम कहते हम तो खुदा में इबादत कर लेते हैं। आज का दिन देखिए कितने अच्छे हैं आप लोग कि ऑनलाइन पे इबादत कर रहे हैं। लेकिन उस जमाने में लाखों लोग एक जगह जमा होकर इबादत करी। उस जमाने में सहूलियत नहीं थी, 40 साल जंगल में चलना पड़ा। यहां तो आपके पास सारे ऐशो आराम है, और आप खुद अलर्ट हैं। आप अपने आप को हर वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के आने के लिए अलर्ट हैं। आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि यीशु मसीह आए और हमें अपने साथ ले जाए। होशियार बनिए, जागते भी रहिए और होशियार बनिए। दूसरी चीज एक और आगे लेके चलता हूं, और वो आपको मिलेगी 2 तीमुथियुस 4 बाब और 5वीं आयत पढ़िएगा। मगर तू सब बातों में होशियार रहे। बड़े ध्यान सुनिएगा। यूं कहने लगा, मगर तू किससे कह रहा है भैया? मेरे से भी कह रहा है, आपसे भी कह रहा है। मगर तू सब बात, वैसे हम होशियार हैं, ये मैं नहीं बता रहा क्या होशियार। आप बहुत सी चीजों में होशियार हैं, 1 के 2 बनाने में बड़े होशियार हैं। अपनी बातों से लोगों को ऐसे कर देंगे कि वो आपकी हाँ में हाँ करने बड़े होशियार हैं। लेकिन आप खुदा के नाम में होशियार नहीं है, आप खुदा की बातों में होशियार नहीं है। अगर खुदा की बातों में हव्वा होशियार होती तो शैतान को मौका नहीं लाने देती कि वो उसको फेंका जाता। यही मार खा गई वो। खुदा चाहता तू सब बातों में होशियार रहे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम चर्च आ रहे हैं, हम होशियार हैं, चर्च आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आ रहे हैं? चर्च का टाइम जो टाइम है, उस टाइम के आधे घंटे बाद, 1 घंटे के बाद अगर आप जा रहे हैं तो आप होशियार नहीं है, आप होशियार नहीं है। खुदा ने आपसे कहा है, देखिए पूरी बाइबल में खुदा ने इंसान को धोखेबाज कहा एक जगह कि तुम धोखेबाज हो। फिर भी पूछता हमने कब धोखा दिया? बेटा तुम मुझे 2 चीजों में धोखा देते हो, एक तो 10वां हिस्सा देने में, और दूसरा उठाने की भेंट। जो दिन ठहराया गया कि वहां पे अपनी भेंट चढ़ाना, कहां गई वो? आप शायद टाइट दे रहे हैं लेकिन भेंट नहीं दे रहे, और आप भेंट दे रहे हैं लेकिन टाइट नहीं दे रहे। धोखा तो दोनों ही तरीके दे रहे हैं। इन बातों में आप होशियार नहीं है, आप होशियार बनिए। बाइबल में लिखा है
एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। आप यहाँ पे होशियार नहीं है, जो आपको बता रहा है, जो खुदा ने जिसको आपको ऊपर खादिम बनाया है, वो आपको बता रहा है, तो आप उसकी बातों को होशियारी सुने। तभी तो बाइबल में लिखा है, जो तुम्हारे अगवा हैं, जो तुम्हारे पेशवा हैं, इब्रानियों के 13 बाब में लिखा है, उनकी बातों को मानो। अब आप सोचिए, आप इन बात में होशियार ही नहीं है। खादम कह रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुदा की बातों को मानना शुरू करिए, खुदा आप बरकत देगा। आप सब बातों में होशियार बने, देने में भी होशियार बने, होली कम्युनियन लेने में भी होशियार। अब आपने बताइए, बहुतों ने 3 महीने से होली कम्युनियन नहीं लिया। अब वो ये चाह रहे हैं कि वो खुदा खादिम घर पे आए, हमें होली कम्युनियन दे दे। ऐसा तो नामुमकिन है। आप घर पे बैठ के कलाम तो सुन सकते हैं, होली कम्युनियन कहां से लेंगे? तोड़ दिया ना आपने 3 महीने का, खुदा के वायदे को तोड़ दिया आपने। जबकि खुदा ने कहा जब तक मैं ना हूं तो ऐसे ही क्या करना। आप होशियार नहीं रहे। आपके घर में कोई परेशानी आ जाए, बड़े होशियार होते हैं, किसी भी तरह टाका टाकी करके वो काम कर लेते हैं। बट अबाउट द लॉर्ड, आपको सब बात में होशियार रहना है। खुदा के घर के लिए होशियार रहना है, खुदा खादिम के लिए होशियार रहना है, खुदा के लोगों के लिए होशियार रहना है, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। तो सब बातों में होशियार रहे। आखिरी चीज, कुर्सियों 4 बाब और उसकी दूसरी ऐड, दुआ करने में मशगूल, नंबर सुन लीजिए, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। और बेदार का मतलब है जागते रहना, बेदार का मतलब है जागते रहना। अब आपको आखिरी काम जो खुदा का कलाम बता रहा है वो ये, दुआ करने में मशगूल। आपको मालूम है बाइबल में एक आदमी के लिए बड़ी अच्छी चीज लिखी है कि वो अपने सारे घराने समेत, नॉट ओनली हिज वाइफ, हिज सन, हिज डॉटर, बट चाचा ताऊ मामा मामी भांजे वगैरह, ये सारा घराना आता है। तो दुआ करने में मशगूल, कुरनूलियस नाम का ये आदमी दुआ करने में मशगूल रहता था। मालूम है क्या हुआ? जब आसमान पर ये बात देखी गई, वो फरिश्ता आया तो कहने लगी, तेरी दुआएं और तेरे खैरात आसमान के खुदा के पास पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का फरिश्ता आपके घर पे आए, तो आप दुआ करने में क्या रहे? मशगूल रहे। आप मशगूल नहीं है। हाँ, आप दुआ करने में मशगूल नहीं है। कुरनूलियस मशगूल था, तभी फरिश्ता आया था। जकरिया मशगूल था, तभी तो आके जबराइल ने कहा कि तेरी दुआएं खुदा के हजूर पहुंची, अगले साल तेरे घर में बेटा होगा। आप दुआ में मशगूल हैं? हाँ, कभी कभार आप हैं मशगूल। जब आप निकलते हैं घर से तो फोटो के सामने खड़े होकर यूं करके यूं निकल जाते हैं। दैट्स रॉन्ग वे। दुआ को वक्त दीजिए, अपने सारे घर के समेत दुआ करिए। आपका दुआ करना आपके घराने को बचा सकता है, जैसे कुरनूलियस ने बचा लिया। दुआ करने मशगूल। और एक बात और, पहला पतरस 4 बाब 7वीं, सब चीजों का खात्मा, बड़े ध्यान सुनिए, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार रहो। और दुआ करने के लिए तैयार रहो। इसके 5वें बाब की 8वीं आयत में पढ़ते हैं, होशियार और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है खुदा कि कब मौका मिले तो किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ के। इसका माने खुदा बाप कह रहा है, बेटा जागते रहे, शैतान है, जागता रहेगा, दुआ करता रहेगा, शैतान तेरे को छूने नहीं पाएगा। जागते रहो। आज मैं भी आपको बता रहा हूं, आज मैंने इसमें 4 में से एक चीज ली है। जागते रहो, ईमान में मजबूत रहो, मर्दानगी करो और बलवंत बनो। आज एक काम मैंने कर दिया पूरा। अगले हफ्ते जब मौका मिलेगा तो आपके साथ बताएंगे ईमान में कायम रहना, और उस दिन जरूर सुनना, क्योंकि आपका ईमान बढ़ जाएगा। खुदा बाप आपको बरकत दे। आइए आपके लिए दुआ करें, आंखें बंद करें, सर झुकाएं। जो बहनें हैं वो कपड़ा ढांक लें, जिनके लंबे लंबे बाल हैं, ताकि खुदा आज आपको बरकत दे। खुदा बाप, हम तेरी हजूरी में आते हैं। आज तूने हमें चिताया है, हमें जागृत रहना है, हमने अलर्ट रहना है, ताकि होशियारी हमारे साथ बनी रहे। जितनों ने आपके कलाम को सुना है, आज का कलाम इनकी जिंदगी में काम करे, और इस कलाम के जरिए ये सिर्फ खुद नहीं अपने घराने को बचा पाए,
जागना जरूरी है। जब हम दुनियावी रूप से जाग सकते हैं तो रूहानी एतबार से हम क्यों नहीं जाग रहे हैं? हम शैतान को क्यों मौका दें? हम सबको बरकत दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों डरा मैं, क्यों डरा? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहता है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। क्यों डरा, मैं क्यों डरा? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी ना करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी, होवेगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी। करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी, लभदा आली जिवें गुमी होई पेड़ नू, लभदा आली जिवें गुमी होई पेड़ नू। करदा इज़ मेरी ढाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। क्यों डरा, मैं क्यों डरा? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलता, लखा लख दूत मेरी रखियो खलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलता, लखा लख दूत मेरी रखी लियो खलदा। एड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्यवाद, केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्यवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरे नाल है, मेरे नाल है। उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423